नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है शिवदयाल सिंह चौरसिया। शिवदयाल सिंह चौरसिया 13 मार्च 1903 से 18 सितंबर 1995 एक प्रमुख भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और पिछड़े वर्ग आंदोलन के प्रणेता थे। वे स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात भारत में सामाजिक समानता, वंचित वर्गों के अधिकारों और न्याय व्यवस्था के सुधार के लिए संघर्षरत रहे। उन्हें लोक अदालत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चौरसिया जी ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्गों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। शिवदयाल सिंह चौरसिया का जन्म 13 मार्च 1903 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के ग्राम खरिका, वर्तमान में तेलीबाग में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पराग राम चौरसिया था, जो सोनारी का व्यवसाय करते थे। परिवार की पैतृक कोठी तेलीबाग लखनऊ में ही स्थित थी। बचपन से वे पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने लखनऊ के विलियम मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद कैनिंग कॉलेज लखनऊ से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 1928 में एलएलबी पास करने के बाद 1929 में वे रजिस्टर्ड एडवोकेट बने। वकालत के क्षेत्र में चौरसिया जी की शुरुआत लखनऊ के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से हुई। बाद में उन्होंने पटना हाई कोर्ट, बिहार और सुप्रीम हाई कोर्ट, नई दिल्ली में भी सफलतापूर्वक प्रैक्टिस की। वे फौजदारी वकालत में विशेषज्ञ थे और कई वर्षों तक बिहार हाई कोर्ट में सक्रिय रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद के कानूनन सलाहकार के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1953 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएन से उन्होंने लोक अदालत की अवधारणा पर चर्चा की, जो बाद में न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनी। चौरसिया जी सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। वे राष्ट्रव्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 1953 में गठित काका कालेलकर आयोग यानी प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वे सदस्य थे, जिसे संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नियुक्त किया था। इस आयोग के माध्यम से उन्होंने पिछड़े वर्गों की पहचान, आरक्षण और उत्थान पर महत्वपूर्ण सिफारिशें की। राजनीतिक जीवन में वे 1974 में राज्यसभा सांसद चुने गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी वे सक्रिय रहे और शूद्र वर्गों, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी शामिल थे, के लिए समान अधिकारों की मांग उठाई। वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समकालीन थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक था। वे पूरे शूद्र वर्ग के लिए एकजुट संघर्ष पर जोर देते थे। चौरसिया जी ने रामचरण लाल निषाद, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार और बी.एस. जायसवाल जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा कहा कि पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में न्यायपालिका, सरकारी नौकरियों और संसाधनों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वे समाज को चौरस यानी समान बनाने की चाह रखते थे, यानी असमानताओं को दूर कर सबके लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना उनका सपना था। शिवपाल सिंह चौरसिया का निधन 18 सितंबर 1995 को हुआ। उनके निधन के बाद भी चौरसिया कल्याण समिति जैसे संगठन उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने एक ऐसा अनसुलझा प्रश्न छोड़ा, पिछड़े वर्गों को जनसंख्या आधारित न्याय। उनकी विरासत आज भी ओबीसी आंदोलन और लोक अदालत प्रणाली में जीवित है। चौरसिया जी का जीवन संघर्ष, न्याय और समानता का प्रतीक है। उन्होंने साबित किया कि एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। थैंक्स।